हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के जो कि पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सभी प्रश्न है वो आपके बहुत ही कारगर साबित होंगे आने वाली जो सीईटी का एग्ज़ाम है या फिर जो अन्य जो महिला प्रवेशक का एग्ज़ाम है उन सभी में ये पशु परीक्षण वगैरह में सभी में काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, जो कि तीसरा चरण था, उसमें उदयपुर रियासत थी उसका विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो चावंड थी वो 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी उपबोली है वो किसकी है? मालवी की उपबोली है। निमाड़ी है वो मालवी की उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, यानी कौन सा कथन है वो सत्य है? लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आहड़ स्थल से या आहड़ स्थल का संबंध है वो नव पाषाण काल से है। अगला है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन थर्ड है वो एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म छांटिए छतरी और स्थल। 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है? कोटा। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर। मामा भांजा की छतरी जयपुर। कौर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो ये थे क्वेश्चन के बाद। अब इसमें देखते हैं कि कौन से है वो युग्म है वो गलत है। तो 84 खंभों की छतरी है वो कोटा में नहीं है, नंबर एक ये गलत है। 84 खंभों की छतरी है वो कोटा में नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण देवता की छतरी ये बिल्कुल सही है, मंडोर में है। मामा भांजा की छतरी ये गलत है, ये भी जयपुर में नहीं है। और कौर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ ये राइट है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? जो सुदर्शनगढ़ का जो किला है वो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। तो इनके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये मंदिर है वो कोटा में अवस्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर है, चार चौमा का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? त्राइन का युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गिरी सुमेल का युद्ध। तो इनका जो क्रम होगा वो सबसे पहले त्राइन का युद्ध आएगा, उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध आएगा और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध और लास्ट में दिवेर का युद्ध। त्राइन का युद्ध यानी कि 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध, और दूसरा गिरी सुमेल जो कि कब हुआ था? 1544 में। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था। और फिर दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में हुआ था। तो ये इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डूंगजी जवार जी किस जिले के थे? तो डूंगजी जवार जी थे वो सीकर के थे, सीकर के ये रहने वाले थे और ये एक महान क्रांतिकारी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? जो मीणा क्षत्रिय सभा थी उसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव भिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो राव भिक्का ने किस वर्ष की थी? तो 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेणेश्वर का मेला कब भरता है?
तो जो वेणेश्वर का मेला है वो कब बढ़ता है, तो ये माघ पूर्णिमा में बढ़ता है। और वेणेश्वर मेला कहाँ पे बढ़ता है, तो ये डूंगरपुर में बढ़ता है, माही नदी के किनारे वेणेश्वर मेला, नवाटापुरा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो तारा शर्मा है वो बोआई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह राज रचित रचना हरिकेली है, तो जो हरिकेली रचना है वो एक नाटक है जो कि विग्रह राज द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है लालनाथ जी ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे। लालनाथ जी जो कि किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे। जसनाती संप्रदाय कहाँ का है, जो कि बीकानेर से संबंध है। कहाँ से, बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। बिलाड़ा का संबंध है वो किस लोक देवी से है, तो ये आई माता से जो कि सिरवी जाती है उसकी कुल देवी है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुंगाली आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है, तो जो खुंगाली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे, तो ये दोनों है वो कौन सी से, ये मेवाड़ से संबंधित थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना मीणा का कुंड स्थित है। पन्ना मीणा का जो कुंड है वो कहाँ पे है, ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है, यानी जो सभ्यताएं हैं और उनकी जो नदी है वो सुमेलित नहीं है। तो जोधपुरा जो कि साबी नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। और ओजियाना खारी नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है। बालाथल है वो कांतली नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि कांतली नदी है वो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है जो कि सिक्कर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। कौन से लोक देवता का मंदिर है वो, तो राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो रागमाला है वो चावन शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है आगी बाण के संपादक थे। आगी बाण के संपादक कौन थे, तो आगी बाण के संपादक थे जयेंद्रायण व्यास। अगला प्रश्न है जो कि मिलान वाला प्रश्न पूछा गया है पर्यटन केंद्र और जिला। तो इसमें देखते हैं जसवंतथड़ा है वो कहाँ का है, तो ये जोधपुर का है। लालगढ़ महल जो कि कहाँ का है, तो ये बीकानेर का है, यानी 1 में 3 और 2 में 4। तो वैसे तो अपना ये आंसर यहीं पे निकल जाता है। और देखते हैं जगदीश मंदिर है जो कि कहाँ का है, उदयपुर का। और फूल सागर यानी कि बूंदी, सी में यानी कि 2 और ये सी जो ऑप्शन है वो अपना राइट हो जाएगा। जगदीश मंदिर है जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की एसटीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही कोट चुनिए। तो इसका देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, तो ये भी सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, तो ये भी सही है। और ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये भी सही है। जो कि तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है बिल्लों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है यानी फेंटा है वो क्या है एक प्रकार से, तो ये एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है यानी पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है, तो ये एक प्रकार से बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, तो ये भी राइट हो जाएगा।
घग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है, घग्गर का मैदान है जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये मुख्य रूप से भरतपुर में पाए जाते हैं सांसी के, और इनकी दो उपजातियां भी है, जो कौन कौन सी है, एक बीजा और दूसरी हो जाएगी माला। इनका काफी बार वो प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है जो कि AW सिक्कर और चूरू, ये अपना इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर थारपारकर मालानी भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुरा बोकिया और तिमरान माता प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे मध्यम काली मृदा है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले का आजम और जाजम प्रिंट है। अजरक और मलीर प्रिंट की बात की जाए तो ये कहाँ की है? तो ये दोनों बाड़मेर की है, अजरक और मलीर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी झुंझुनू में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ब्लैक पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? कोटा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, निम्नलिखित में से कौन सा तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में सम्मिलित नहीं है? तो इसके थोड़े से ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मनसा माता संरक्षण रिजर्व जो इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं, यानी कि एक तरफ अपने को परियोजनाएं दी हुई है और एक तरफ स्थान दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, जो सिद्धमुख नहर परियोजना है वो कहाँ की है? तो ये हनुमानगढ़ चूरू, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा इसमें। नर्मदा की बात की जाए तो जालौर और बाड़मेर, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। जवाई परियोजना की बात की जाए तो जवाई परियोजना कहाँ की है? तो ये पाली की है। और लास्ट अपना हो गया जाखम, तो जाखम प्रतापगढ़ है, यानी ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चयनित करें। यानी कि इसका उद्घाटन वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। दूसरा है, इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो इसमें से जो राइट है वो है अपने एक तो पहला और एक तीसरा, 2 नंबर वाला राइट नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, पटेलिया लालर मुम्बल बिच्छू है, यानी ये सभी किसके नाम है? तो ये जो सारे हैं वो एक प्रकार से राजस्थानी लोकगीत है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर गाए जाते हैं। पटेलिया लालर, नौखिला, मुम्बल बिच्छू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो मेवाड़ का मैराथन कौन सी युद्ध को कहा था? तो दिवेर के युद्ध को कहा था, जो कि कब हुआ था? 1582 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो ये किया था दादू दयाल जी को, जिनके साथ 40 दिनों तक इन्होंने सत्संग भी की थी। अगला प्रश्न है, आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। अगला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार अवस्थित है। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जयपुर मेट्रो रेल है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा बरस राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में देखने को हमें मिलता है, सवाई माधोपुर के आसपास।
नेक्स्ट है कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो ये राजसिको, जो कि राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी है। और राजसिको की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक में स्थित है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अपना आएगा धौलपुर, जो कि कहाँ पे है? पूर्व में। उसके बाद अजमेर, और उसके बाद पाली, और लास्ट में जैसलमेर, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो इनका जो उर्स है वो अजमेर में मनाया जाता है, पंजाब शाह का उर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरियो आठवें काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, क्वेश्चन आपको बढ़िया ऐसे लगे हो भी आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो ही वीडियो को लाइक करना, अन्यथा आप लाइक नहीं करता। और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अर्ध आकार।